जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पर्यावरण का अध्ययन करने वाले हैं कि पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण किसे कहते हैं, पर्यावरण का तात्पर्य क्या होता है, पर्यावरण का महत्व क्या है, पर्यावरण के कितने प्रकार होते हैं, पर्यावरण की विशेषताएं क्या होती है। इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग बहुत ही डिटेल्स में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक एक चीज़ को, एक एक शब्द को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है पर्यावरण। हम लोग जानेंगे कि पर्यावरण क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पर्यावरण का तात्पर्य क्या है। पर्यावरण के तात्पर्य का मतलब कि जब भी आपसे पूछा जाए कि इस चीज़ का तात्पर्य क्या है, तो तात्पर्य का मतलब होता है उसका मीनिंग, यानी उसका अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या है, और वही मतलब क्या कहलाता है, तात्पर्य कहलाता है। तो देखिए, यानी पर्यावरण का तात्पर्य क्या है, यानी पर्यावरण का अर्थ क्या है। वास्तव में पर्यावरण का तात्पर्य का मतलब होता है कि पर्यावरण का अर्थ क्या है, पर्यावरण का मतलब क्या है। तो देखिए, पर्यावरण है ना, जो दो शब्दों से मिलकर बना है। आप बचपन में भी पढ़े होंगे, जब छोटे क्लास में होंगे तभी पढ़े होंगे। अभी देखिए, पढ़िए, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन? परि प्लस आवरण। परि का मतलब चारों ओर, आवरण का मतलब घेरा, यानी हमारे चारों ओर का घेरा। अब आपसे मैं पूछूं कि हमारे चारों ओर का घेरा, इसका मतलब हमारे चारों ओर क्या है, तो आप कहेंगे कि स्थल मंडल है, जल मंडल है, वायुमंडल है, यानी जैव मंडल है। यानी जैव मंडल है, क्योंकि जैव मंडल के कितने पार्ट होते हैं? तीन। स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, ये तीनों का सम्मिश्रण जैव मंडल कहलाता है। यानी हमारे चारों तरफ जैव मंडल, हमारे चारों तरफ का जैव मंडल। अब कहेंगे कि जैव मंडल में क्या क्या पाया जाता है, तो आप कहेंगे कि जीव पाए जाते हैं, मनुष्य भी पाए जाते हैं, बड़े बड़े जीव पाए जाते हैं, छोटे छोटे पाए जाते हैं, पेड़ पाए जाते हैं, पादप पाए जाते हैं, यानी छोटे वनस्पति, झाड़ी, पेड़, पौधे सब कुछ पाए जाते हैं। तो ये क्या है? घेरा है, एक प्रकार का क्या है? घेरा है। और आवरण की बात हो रही है। देखिए, आवरण का मतलब घेरे हुए, यानी हमको कौन घेरे हुआ है, हमको घेरने वाला कौन है, तो यही ना है, स्थल मंडल है, जल मंडल है, यानी हमारे चारों ओर का घेरा। तो चारों ओर का घेरा, चारों ओर तो समझ में आ रहा है कि हमारे चारों ओर, लेकिन घेरा का मतलब होता है जो हमको घेरे हुई है। कौन कौन घेरा हुआ है? स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, यही क्या कहलाता है? यही पर्यावरण है। यानी देखिए, परि का मतलब चारों ओर, आवरण का मतलब घेरा। एकदम आराम से समझिएगा, डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम आराम से समझिए। हमारे चारों ओर का घेरा, घेरा का मतलब कि जो हमारे चारों तरफ घेरे हुई है, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, यही क्या है? पर्यावरण है। यही क्या है? पर्यावरण है। और उस जैव मंडल में क्या क्या पाए जाते हैं, तो जीव जंतु, वनस्पति, पादप सब कुछ पाए जाते हैं। अब देखिए, अर्थात हमारे चारों ओर का बंद आवरण, जिसमें समस्त जीवधारी रहकर स्वयं का विकास करता है। एक एक परिभाषा को चुन चुन कर लाया हूँ, एकदम समझाने के लिए एक एक परिभाषा को चुन चुन कर लाया हूँ। देखिए क्या कह रहा है, इतना तो क्रिस्टल क्लियर हो गया कि पर्यावरण का मतलब होता है हमारे चारों ओर का बंद आवरण, यानी जिसमें हम रहते हैं, हमारे चारों ओर का वह बंद घेरा या बंद आवरण जिसमें हम लोग रहते हैं। अब देखिए परिभाषा, इसके बाद आपको बहुत सारी परिभाषाएं मिलेंगी। देखिए, अर्थात हमारे चारों ओर का बंद आवरण, यानी इसका मतलब बता रहा है कि चारों ओर का जो घेरा है उसका मतलब क्या होता है। देखिए, अर्थात हमारे चारों ओर का बंद आवरण, यानी हमारा बंद आवरण किससे ढके हुए हैं? बंद का मतलब हम लोग बंद हैं, हम चारों ओर से बंद है। किससे बंद है? तो भाई हमारे चारों ओर स्थल दिखाई दे रहा है, हमारे चारों ओर वायुमंडल दिखाई दे रहा है, यही ना है। हमारे चारों ओर क्या कह दिए? स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, यही है। तो क्या है? यही हमारे चारों ओर हम किससे बंद हैं? हम लोग घिरे हुए हैं एक जैव मंडल से। हम लोग किससे घिरे हुए हैं? एक जैव मंडल से घिरे हुए हैं। तो देखिए, हमारे चारों ओर का बंद आवरण जिसमें समस्त जीवधारी में क्या क्या आता है। अब ये मत समझिएगा कि जीवधारी का मतलब केवल मनुष्य नहीं, इसमें छोटे जीव से लेकर बड़े जंतु तक भी आएंगे, छोटे
पादप आएंगे, बड़े बड़े वनस्पतियाँ आएंगी, बड़े बड़े जंगल, यानी सब कुछ आ जाएंगे। यानी पादप और जंतु सभी चीज़ का इसमें वर्णन किया जाएगा। तो देखिए, अर्थात हमारे चारों ओर का वह बंद आवरण जिसमें समस्त जीवधारी रहकर, यानी समस्त जीवधारी रहकर स्वयं का विकास करता है। जैसे अपने ऊपर लो, हम लोग क्या करते हैं, इस वायुमंडल में रहते हैं, इस पर्यावरण का हिस्सा है। हाँ, इस पर्यावरण का हिस्सा है। हम लोग अपना जीवन जीते हैं। हाँ, जीते हैं। व्यक्तिगत विकास करते हैं। व्यक्तिगत के बारे में सोचते हैं, स्वयं के बारे में सोचते हैं, स्वयं के कार्यों को करते हैं। यानी ये सब क्या कर रहे हैं, स्वयं का विकास कर रहे हैं। तो वही परिभाषा कह रहा है कि हमारे चारों ओर का बंद आवरण जिसमें समस्त जीवधारी रहकर स्वयं का विकास करता है। पादप भी हैं, पादप भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं, पादप भी वृद्धि कर रहे हैं, पादप का भी अस्तित्व समाप्त हो रहा है, मनुष्य का भी अस्तित्व समाप्त हो रहा है। यानी एक तरफ से इसमें मनुष्य और पादप साथ साथ विकास कर रहे हैं। तो ये रहा आपका पर्यावरण का तात्पर्य। चलिए, उम्मीद है समझ में आया होगा। बहुत सारे परिभाषा लेकर आया हूँ। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, वे परिस्थितियाँ जो मनुष्य तथा अन्य जीव को चारों ओर से घेरे रहती है, क्योंकि पर्यावरण का मतलब है घेरना, अपने आवरण में घेरना, अपने बंद घेरे में मनुष्य को घेरना, मनुष्य के साथ साथ समस्त जीवधारी को भी घेरना। तो देखिए, यहाँ पर बहुत सा प्रयोग होगा, शब्द जो बार बार प्रयोग होगा वो होगा घेरना। यानी जो पर्यावरण है वह समस्त जीवधारी को घेरती है, एक चक्र में घेरती है। वही क्या है, पर्यावरण। तो देखिए, वे परिस्थितियाँ जो मनुष्य तथा अन्य जीवों को चारों ओर से घेरती है, चारों ओर से घेरती है। यहाँ पर आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, लेकिन बस एक डाउट होगा, परिस्थितियाँ, आखिर में ये परिभाषा में परिस्थितियाँ किस बात की है? वो शब्द जो है परिस्थिति, ये इसका मतलब क्या है? तो देखिए, समझिए, परिस्थितियाँ का मतलब, देखिए, जो मनुष्य तथा अन्य जीव को चारों ओर से घेरती है। अब वो परिस्थितियाँ का अर्थ यदि मिल जाए हम लोग को कि वह परिस्थिति कैसी है, उसका अर्थ क्या है, तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो देखिए, इस परिस्थिति का अर्थ है पेड़ पौधे। ये परिस्थिति कोई कंडीशन नहीं है। अच्छे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हमारे चारों ओर को, फिर क्वेश्चन वही पूछ रहा हूँ कि हमारे चारों ओर हम लोगों को कौन घेरे रखा है? तो आप चारों ओर ताकेंगे, देखेंगे तो पेड़ पौधे नजर आएंगे, जीव जंतु नजर आएंगे, स्थल मंडल नजर आएगा, जल मंडल नजर आएगा, वायुमंडल नजर आएगा। यानी यही चीज़ है जो मनुष्य तथा अन्य सभी जीवों को चारों ओर से घेर कर रखी है, और यही क्या है, आपका पर्यावरण है। तो उम्मीद है यहाँ पर जो परिस्थितियाँ, देखिए, ये मनुष्य तथा अन्य जीव को चारों ओर से घेरती है, तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। लेकिन मेन बात है वे परिस्थितियाँ जो मनुष्य तथा अन्य जीवों को चारों ओर से घेरती है, वो पर्यावरण कहलाती है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की योग्य बात है कि परिस्थितियाँ का मतलब क्या होता है। तो परिस्थितियाँ का मतलब होता है पेड़ पौधे, जीव जंतु, स्थल और जलमंडल, वायुमंडल। तो देखिए, ये भी परिभाषा आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले की तरफ चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिए ये 2 लाइन। पर्यावरण सर्वत्र समान नहीं होता है। हर जगह, जैसे हर स्थान पर पर्यावरण सर्वत्र मतलब सभी जगह समान नहीं होता है। यानी पर्यावरण हर जगह समान नहीं होता है। पर्यावरण बदलता रहता है। जैसे देखिए, एक भाषा को लीजिए, क्या आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, तो मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश और बिहार में भोजपुरी भी बोला जाता है। तो क्या आप उधर दक्षिणी भारत में चले जाएंगे, तो क्या आपका भाषा यही रहेगा तो आपकी पहचान बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। यानी आप स्थान को बदलेंगे तो आपको भाषा भी बदलना पड़ेगा। सेम कंडीशन है यहाँ पर। जैसे कि आप जैसे इंग्लैंड में चले जाइए, इंग्लैंड में जहाँ इंग्लिश बोली जाती है और आप हिंदी बोलने वाले हैं, तो क्या आप वहाँ जाएंगे तो आपको अपनी भाषा बदलनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? यानी स्थान परिवर्तन कर रहे हैं तो आपकी भाषा में भी परिवर्तन हो रहा है। सेम कंडीशन है कि जब स्थान परिवर्तन होता है तो आपका पर्यावरण भी परिवर्तन हो जाता है। यानी पर्यावरण हर जगह समान नहीं होता,
हर जगह समान नहीं होता। स्थान बदल देंगे, एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे तो वहाँ का पर्यावरण का मतलब वातावरण भी बदल जाएगा। यानी इस स्थान का वातावरण दूसरा होगा तो जहाँ जाएंगे वहाँ का वातावरण दूसरा होगा। जैसे कि आप यहाँ पर हैं, आप उत्तर प्रदेश में हैं, आप किसी भी क्षेत्र में हैं, दक्षिणी भारत में हैं, यदि आप हिमालय पर चल जाएं तो क्या आपको वही कंडीशन मिलेगी जो यहाँ मिल रही है? कुछ तो कंडीशन अलग होगी ना। यहाँ जैसे दक्षिणी भारत में रह रहे हैं तो यहाँ की कंडीशन अलग है, हिमालय पर चले जाएंगे वहाँ की कंडीशन अलग है। यानी आपने क्या किया, आपने स्थान परिवर्तन किया तो आपको पर्यावरण में भी परिवर्तन देखने को मिला। यही ये समझा रहा है कि पर्यावरण सर्वत्र समान नहीं होता। हर एक चीज़ को ऐसे ही एक एक शब्द को एक्सप्लेन करेंगे एकदम हिंदी में, एकदम आसान भाषा में हर एक चीज़ को याद करवा देंगे। देखिए अगला, देखिए जीव के परिस्थिति कारकों का योग ही पर्यावरण है। फ्लीटिंग नामक विद्वान ने इस पर्यावरण को लिखा, बहुत ही संजो कर लिखा होगा। देखिए जीव के परिस्थिति कारकों का योग ही पर्यावरण है। अब यहाँ पर परिस्थिति का मतलब यही है, यानी जीव के परिस्थिति यानी पेड़ पौधे, जीव जंतु, स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल का ये सम्मिश्रण, यानी जीव जो रह रहा है ना, इसके साथ जो परिस्थितियां हैं इसका सम्मिश्रण, इसका योग ही पर्यावरण है। यानी जीव के साथ साथ पेड़ पौधे, जीव जंतु और जैव मंडल का योग का सम्मिश्रण क्या है? पर्यावरण है। इस परिभाषा को फिटिंग नामक विद्वान ने दिया था, याद कर लीजिएगा, फिटिंग नामक विद्वान ने दिया था। अब देखिए एक और परिभाषा, पर्यावरण उन सब बाह्य दशाओं और प्रभावों का योग है। अब देखिए आपको सीखने की बात क्या है, देखिए पर्यावरण उन सब बाह्य दशाओं और प्रभावों का योग है जो प्राणी के जीवन और विकास पर प्रभाव डालते हैं। यानी पहला सीखने की बात है कि पर्यावरण जीवधारी के प्रति अपना प्रभाव भी दिखाता है। लिखिए इस बात को लिखिए कि पर्यावरण उन सब बाह्य दशाओं और प्रभावों का योग है। यानी पर्यावरण जीवधारी पर अपना प्रभाव भी डालता है, इस बात को लिखिएगा। अब देखिए जो प्राणी के जीवन और विकास पर प्रभाव डालते हैं, यानी देखिए पर्यावरण उन सब बाह्य दशाओं और प्रभावों का योग है जो प्राणी के जीवन और विकास पर प्रभाव डालते हैं। मैं कहा ना कि जो पर्यावरण है वो मानव जीवन के विकास पर प्रभाव डालता है। यानी पर्यावरण क्या करता है कि बैलेंस बनाना चाहता है। आप पर्यावरण से परे जाएंगे, पर्यावरण से हट कर रहेंगे तो पर्यावरण आपको वश में कर लेगा। पर्यावरण के पास इतनी क्षमता है। आपको पर्यावरण के हिसाब से चलना होगा, न कि आप पर्यावरण को नहीं चला सकते, पर्यावरण आपको चलाएगा। यानी बात को समझिए कितनी गहराई से लिखी हुई है। पर्यावरण उन सब बाह्य दशाओं और प्रभावों का योग है। यानी जो पर्यावरण है वो क्या करता है? प्रभाव डालता है। आगे सुनिए, जो प्राणी के जीवन और विकास पर प्रभाव डालता है। किस पर प्रभाव डालता है? प्राणी के जीवन और विकास पर। प्राणी के जीवन और विकास पर प्रभाव डालता है। यानी जो मानव का जीवन है और जो मानव का जीवन का विकास का क्रम है, इन सब पर क्या करता है? वातावरण यानी पर्यावरण क्या करता है? अंकुश बनाए रखता है, यानी इस पर प्रभाव डालता है, यानी प्राणी को अपने अंदर नियंत्रित करके रखता है। इसको किस विद्वान ने लिखा? तो हरकोविट्स नामक विद्वान ने इस परिभाषा को दिया। अब देखिए अगला है, पर्यावरण जैविक तथा अजैविक संबंधों का जाल है। अब ये मत पूछिएगा कि ये किसके अनुसार है, क्योंकि इस परिभाषा को मैंने तैयार किया है। देखिए जैविक और अजैविक, जब ये देखिए पर्यावरण जैविक तथा अजैविक संबंधों का जाल है। जब आगे पढ़ाऊंगा पर्यावरण का भी जब अंग बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या कहना चाहता है। देखिए पर्यावरण जैविक तथा अजैविक, यानी पर्यावरण जैविक से भी बना है और अजैविक, यानी पर्यावरण जैविक और अजैविक दोनों का सम्मिश्रण है। दोनों का क्या है? सम्मिश्रण है। तो देखिए पर्यावरण जैविक यानी पर्यावरण जैविक और अजैविक यानी सजीव और निर्जीव का क्या है? सम्मिश्रण है, कॉम्बिनेशन है। तो देखिए हो गया, ये क्या है? पर्यावरण जैविक तथा अजैविक संबंधों का जाल है। तो ये आपका परिभाषा हो गया। अब बात करते हैं कि पर्यावरण का महत्व। देखिए
इतना तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया, एकदम उम्मीद है कि एकदम आसान भाषा में बता रहा हूँ और आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए पर्यावरण के महत्व को देखते हैं कि जो पर्यावरण है, आखिर में जो पर्यावरण है इसका महत्व क्या है। पर्यावरण नाम सुन रहे हैं तो क्या इसका महत्व है। अब देखिए कि पर्यावरण का महत्व का मतलब क्या। ऐसे बस बोल देंगे कि पर्यावरण का महत्व, भाई पर्यावरण का महत्व का मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि पर्यावरण का महत्व का मतलब क्या होता है। तो देखिए पर्यावरण के महत्व का मतलब, पहले हेडिंग को देखिए, पहले हेडिंग को एकदम जज करिए कि हेडिंग कहना क्या चाहता है। देखिए अर्थात पर्यावरण के महत्व का मतलब अर्थात जैवमंडल में, जैवमंडल का मतलब स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, तीनों का सम्मिश्रण जैवमंडल। याद रखिएगा, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, तीनों का सम्मिश्रण जैवमंडल। देखिए जैवमंडल में किसी जीव के लिए पर्यावरण का महत्व या योगदान, यानी जैवमंडल में जीव के लिए पर्यावरण का क्या योगदान है। पर्यावरण इस जीवमंडल में उपस्थित, इस जैवमंडल में, इस जीवमंडल में या जैवमंडल में उपस्थित किसी प्राणी के लिए पर्यावरण कितना इम्पोर्टेंट है, इसको देखिए। यही कह रहा है कि जैवमंडल में किसी जीव के लिए पर्यावरण का महत्व, यानी पर्यावरण का क्या महत्व है किसी जीव के लिए जैवमंडल में। अब देखिए योगदान कहिए या महत्व कहिए। अब देखिए कुछ महत्व को देखते हैं कि क्या क्या महत्व है। देखिए पर्यावरण के कारण ही पृथ्वी पर जीवन है। आप जानते हैं कि पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है। पृथ्वी क्या है, एक अनोखा ग्रह है जहाँ जीवन संभव है, जहाँ अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती हैं, जहाँ एक जीवधारी के जीव यापन का अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, जहाँ एक जीवधारी अपने अनुकूलन के हिसाब से जीवन व्यतीत करता है, जहाँ ऑक्सीजन मिलता है जो मानव के लिए उपयोगी है, अत्यंत उपयोगी है। यहाँ पर नाइट्रोजन मिलता है जो पेड़ पौधे के लिए अत्यंत उपयोगी है। यानी पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है। और सबसे बड़ी कि तापमान, यानी जो सूर्य से पृथ्वी है एक निश्चित तापमान पर है, यानी एक निश्चित दूरी पर है, जिसकी निश्चित तापमान है, एकदम सामान्य तापमान है। यानी कि सब कुछ अनुकूल है पृथ्वी पर, इसीलिए पृथ्वी पर जीवन संभव है। यानी सब कुछ, पानी की प्रतिशत, सब कुछ समान है, सब कुछ अनुकूल है। तो देखिए पर्यावरण के कारण ही पृथ्वी पर जीवन है। यानी जो पर्यावरण है, पर्यावरण पृथ्वी पर इतना बैलेंस्ड फॉर्म में पर्यावरण है, वातावरण है कि यहाँ पर कोई भी जीवधारी अपना जीवन यापन करने के लिए क्या है, अनुकूल है। यानी जीवन यापन करने के लिए अनुकूल है। अब देखिए दूसरा चीज़, पर्यावरण के अध्ययन की आधारभूत इकाई जैवमंडल है। यानी देखिए समझिए बात को, पर्यावरण के अध्ययन की आधारभूत इकाई, यानी आप यदि पर्यावरण का अध्ययन करना चाहते हैं तो उसका आधार जैवमंडल है। यानी पर्यावरण के अध्ययन का मतलब कि जैवमंडल का अध्ययन। यदि आप पर्यावरण का अध्ययन करना चाहते हैं तो पर्यावरण के अध्ययन का जो स्रोत है, जो बेस्ड है, वो जैवमंडल है। तो यदि पर्यावरण के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको जैवमंडल के बारे में जानना पड़ेगा, यानी स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बारे में जानना पड़ेगा। अब देखिए जिसमें जीवन के विविध रूप पाए जाते हैं, एकदम अच्छी बात है, एकदम सही बात है कि जिसमें जीवन के विविध रूप पाए जाते हैं। यानी जैसे स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल तीनों को मिलाएंगे, यानी जैवमंडल को मिलाएंगे तो जैवमंडल में अलग अलग किस्म के प्राणी, जीव जंतु, पादप, पेड़ पौधे सब कुछ क्या पाए जाते हैं, विविध रूप के, यानी इनके अनेक प्रकार मिलते हैं। तो देखिए एकदम समझ में आ गया होगा कि पर्यावरण के अध्ययन की आधारभूत इकाई जैवमंडल है। एकदम सही, एकदम मान रहे हैं आपके बात को कि पर्यावरण के अध्ययन करने के लिए हमको जैवमंडल को अध्ययन करना पड़ेगा। और नेक्स्ट क्लास हम लोग का जैवमंडल ही रहेगा। देखिए जिसमें जीवन के विविध रूप पाए जाते हैं। एकदम अच्छा, एकदम देखिए कितना आसान भाषा में बता रहा है कि भाई साहब यदि पर्यावरण का अध्ययन करना चाहते हो तो आप जैवमंडल के पास जाओ, जैवमंडल का अध्ययन करोगे यानी आप पर्यावरण का अध्ययन कर रहे हो, जिसमें जीवन के अलग अलग आपके रूप मिलेंगे, जीवन के अलग अलग आपको रूप मिलेंगे। अब चलिए आगे,
तो देखिए ये महत्व देख रहे हैं। देखिए पर्यावरण में विद्यमान समस्त भौतिक एवं जैविक तत्व प्राकृतिक नियमों के अंतर्गत कार्य करते हैं। देखिए एकदम पढ़िए अभी, जब देखिए ये भौतिक और जैविक, आगे देखिए ये अंग है, पर्यावरण के प्रकार है, तो आगे आपको समझाऊंगा एकदम अच्छे तरह से। देखिए पर्यावरण में विद्यमान यानी पर्यावरण में उपस्थित समस्त भौतिक एवं जैविक तत्व, यानी जो भौतिक है और जो जैविक है तत्व प्राकृतिक नियमों के अंतर्गत यानी प्राकृतिक नियमों के अनुसार कार्य करते हैं। यानी जो हमारे इस जैव मंडल में भौतिक एवं जैविक तत्व है ना, वो प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं। यानी जो प्रकृति कहती है, जो प्रकृति चाहती है वही होता है। तो देखिए जिससे पर्यावरण का संतुलन बना रहे, यानी प्राकृतिक अपनी संतुलन बनाने के लिए प्राकृतिक अपने जो जैव मंडल में जीवधारी है, पादप है, जो भी कुछ है वो खुद नियंत्रण कर लेती है। यानी प्राकृतिक अपनी रक्षा स्वयं करती है। आप प्रकृति को नुकसान पहुंचाओगे, प्रकृति का आपको भी नुकसान पहुंचाएगी। एकदम निर्दयी चीज़ है प्रकृति, वातावरण एकदम निर्दयी चीज़ है। आप प्रदूषण फैलाओगे, प्रदूषण का प्रभाव आप पर डालेगी, है कि नहीं। आप प्रदूषण फैलाओ, पूरा प्रदूषण फैलाओ, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, कुछ भी जितना फैलाना है फैलाओ, वातावरण आपको उतना दे देगी। यानी जितना इधर से बल लगाओ नहीं बाबू, उधर से बल उतना आएगा, फिक्स है आएगा। यानी प्रकृति इतनी निर्दयी चीज़ है कि आप उसका हनन करोगे ना, वो खुद आपको आपका भी हनन करेगी। यानी आप उस पर प्रभाव दिखाओगे, वो आप पर प्रभाव दिखाएगी। पीछे हटने वाली प्रकृति नहीं है। वही बात कर रहा है कि पर्यावरण क्या चाहता है कि संतुलन बना रहे, मेंटेनेंस बना रहे। पर्यावरण में विद्यमान समस्त भौतिक एवं जैविक तत्व प्राकृतिक नियमों के अंतर्गत कार्य करते हैं। यानी प्रकृति के अनुसार जो भौतिक एवं जैविक तत्व हैं वो प्रकृति के नियमों के अनुसार कार्य करते हैं, जिससे पर्यावरण का संतुलन बना रहे। अब बात आती है कि जो भौतिक एवं जैविक तत्व होते हैं वह प्रकृति के नियमों के अनुसार क्यों कार्य करते हैं। तो सिंपल सा आंसर है, क्योंकि पर्यावरण में संतुलन बन रहा है इसलिए। अब देखिए भौतिक पर्यावरण संसाधनों का भंडार है जो मानव कल्याण एवं समृद्धि का आधार है। देखिए जो भौतिक पर्यावरण को बताया जा रहा है, अभी जब इसको पढ़ाऊंगा तो इसको सिद्ध कर दूंगा कि यह लाइन क्यों कही गई है। तो देखिए भौतिक पर्यावरण संसाधनों का भंडार है। संसाधन का मतलब क्या? मानव जीवन यापन में जो उपयोग वस्तु है, मानव को जीवन यापन करने के लिए जो उसके लिए विशेष चीज़ है, जो महत्वपूर्ण चीज़ है, वही क्या है? संसाधन है। तो देखिए मानव की इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो भी है वो क्या है? संसाधन है। देखिए भौतिक पर्यावरण संसाधनों का भंडार है जो मानव कल्याण एवं समृद्धि का आधार है। यानी संसाधन क्या है? मानव कल्याण एवं समृद्धि का आधार है। अब देखिए पर्यावरण के अंग और तत्व या प्रकार, जो भी कुछ कर लीजिए आप, पर्यावरण के तत्व क्या क्या होते हैं? आपने नाम सुना होगा, छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व या अधम शरीरा। छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व या अधम शरीरा। कैसे भी कह सकते हैं, छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह बनल शरीरा। यानी 5 तत्वों से मिलकर इस शरीर का निर्माण हुआ है। छित जल पावक गगन समीरा। क्या क्या? छित मतलब पृथ्वी, छित जल का मतलब जल, पावक मतलब आग, गगन मतलब आकाश, समीरा का मतलब वायु। यानी छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह बनल शरीरा। यानी 5 तत्वों का मिलकर इस शरीर का निर्माण होता है। और जब सभी इस शरीर का भी निर्माण उसी से होता है, और यह जब शरीर नष्ट होता है तो उसी में मिल जाता है। छित पृथ्वी में तो मिट्टी में तो मिलना ही है। छित जल पावक गगन समीरा, सोचिए जिससे बना है यह शरीर उसी में मिल जाता है। यानी छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व या बनल शरीरा। फिर जब इसका निर्माण, इस शरीर का निर्माण उसी से हुआ है, और जब यह शरीर नष्ट होता है, यानी जब इस मानव की मृत्यु होती है, तो फिर यह उसी में मिल जाता है। तो देखिए उस पर मत आइए, इसको देखिए पर्यावरण के अंग तत्व या प्रकार। देखिए पर्यावरण को 2 भागों में बांटा गया है, भौतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण।
देखिए भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, यानी जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल। विशेष रूप से भौतिक पर्यावरण का अंश, यानी आपसे पूछे कि जो भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत हम लोग को क्या क्या पढ़ना पड़ता है, तो आप सीधा बोलिएगा जयमंडल के बारे में अध्ययन करना पड़ता है। यानी जयमंडल का मतलब जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल। यानी ये जो जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल है, यह भौतिक पर्यावरण का हिस्सा है, और जो जैव पर्यावरण का हिस्सा है वह पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं। यानी जीव जंतु और पादप जैव पर्यावरण के हिस्सा है, और जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल ये भौतिक पर्यावरण के हिस्सा है। तो आप बताइए कि जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, यानी जब स्थलमंडल को खोदा जाएगा, स्थल का मतलब जब जमीन को खोदी जाएगी, तो क्या उसमें से खनिज पदार्थ लौह अयस्क जो भी निकलना हो निकलेगा कि नहीं। यानी इसीलिए भौतिक पर्यावरण संसाधनों का भंडार है। यानी जो जल, स्थल, वायु है, यानी जैसे खुदाई होती है, मृदा की खुदाई होती है, तो उसमें से बहुत सारे चीज़ निकलते हैं अंदर से, जो मानव के लिए उपयोगी होते हैं। जल से क्या बनता है, जैसे विद्युत है, जैसे विद्युत को बनाया जाता है जल से, डायनोमो लगाकर उस पर पानी को गिराया जाता है, तो क्या होता है कि वो नाचता है तो विद्युत उत्पन्न होता है। तो देखिए हर एक चीज़ यहाँ पर क्या है संसाधन है। मानव के लिए क्या है, संसाधन। यानी भौतिक पर्यावरण को संसाधनों का भंडार माना गया है, क्योंकि मानव कल्याण एवं समृद्धि का आधार है। यानी जो ये भौतिक पर्यावरण है ना, वह क्या है, संसाधन का भंडार है। यानी जो संसाधन है, जो मैक्सिमम संसाधन है, वह इन्हीं से प्राप्त होता है, क्योंकि यह पर्यावरण के अंग का एक प्रमुख हिस्सा है अपने आप में। इसीलिए भौतिक पर्यावरण को संसाधन का भंडार माना गया है, और यह मानव कल्याण के लिए उपयोगी है। अब देखिए ये जैव पर्यावरण के अंतर्गत क्या आता है, पेड़ पौधे आते हैं, जीव जंतु आते हैं। अब देखिए एक बात, अब ये क्या करते हैं कि अपने में प्रभाव दिखाते हैं। देखिए भौतिक पर्यावरण जैव पर्यावरण पर प्रभाव दिखाता है, तो ये कहता है कि हम भी पीछे नहीं हटेंगे। फिर जैव पर्यावरण भी भौतिक पर्यावरण पर प्रभाव दिखाता है। यानी इसको कह सकते हैं कि भौतिक पर्यावरण समानुपाती होता है किसके, जैव पर्यावरण के। आप कहेंगे कि समानुपाती, ये तो मैथ वाली बात हो गई। तो देखिए भौतिक पर्यावरण किस पर प्रभाव दिखाता है, अपना जैव पर्यावरण पर। इसका मतलब कि जो जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल है, यह अपना प्रभाव किस पर दिखाता है, पेड़ पौधों पर, जीव जंतुओं पर। तो जीव जंतु और पेड़ पौधे भी अपना प्रभाव स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल पर दिखाते हैं। यानी यही बात हो गई कि आप हमारा नुकसान करेंगे तो हम भी आपका नुकसान करेंगे, आप हमारा भलाई करेंगे तो हम भी आपका भलाई करेंगे। यानी ये दोनों में से पीछे हटने वाले नहीं है। ये प्रभाव दिखाता है अपना इस पर, तो ये भी अपना इस पर प्रभाव दिखाता है। यानी देखिए भौतिक पर्यावरण प्रभाव दिखाता है जैव पर्यावरण पर, तो जैव पर्यावरण भी अपना प्रभाव दिखाता है भौतिक पर्यावरण पर। अब देखिए भौतिक पर्यावरण समानुपाती होती है जैव पर्यावरण की। इसका मतलब समझिए, यदि भौतिक पर्यावरण परिवर्तन होगा ना, तो जैव पर्यावरण भी परिवर्तन हो जाएगा भाई साहब। इसमें यदि चेंजिंग आई ना, देखिए भौतिक पर्यावरण के बदलने से जैव पर्यावरण भी बदल जाता है। आप बात सुनिए। अच्छा, ये बदलेगा तो ये बदलेगा, क्योंकि ये चीज़ इस पर ना है कि इस पर ये चीज़ है। आप बताइए पेड़ पर स्थलमंडल है कि स्थलमंडल पर पेड़ है? स्थलमंडल पर पेड़ है, तो यानी स्थलमंडल बदलेगा तो क्या पेड़ पौधे नहीं बदल जाएंगे? वहाँ के जो जीवधारी होंगे वो बदल जाएंगे। यानी भौतिक पर्यावरण के बदलने से जैव पर्यावरण बदल जाता है। यानी ये मत कहिएगा कि अब बात आती है कि सर तब तो जैव पर्यावरण भी बदलेगा तो भौतिक पर्यावरण बदल जाएगा। ऐसा नहीं है। भौतिक पर्यावरण समानुपाती है जैव पर्यावरण के। यानी भौतिक पर्यावरण के बदल जाने से जैव पर्यावरण भी बदल जाता है। और ये बात कभी मत कहिएगा कि जैव पर्यावरण के बदल जाने से भौतिक पर्यावरण बदल जाता है, ऐसा मत कहिएगा। क्योंकि आप समझिए कि जल, स्थल, वायु, इसी पर यानी स्थलमंडल में पेड़ पौधे उगते हैं, जलमंडल में उगते हैं। अब देखिए पादप है, अब पादप में पानी नहीं होता है, पानी में पादप होता है। तो मेन कौन है?
पानी में पादप होता है, यानी पानी जैसा व्यवहार करेगा वैसा पेड़ वृद्धि करेगा। उसी तरह समझिए, जैसा स्थल रहेगा, जैसे स्थल रहेगा, स्थल बदलेगा, स्थल मंडल बदलेगा कि वहाँ की रहने वाले जीव जंतु पादप भी बदल जाएंगे। यानी भौतिक पर्यावरण यदि बदल गया, भौतिक पर्यावरण यदि बदल गया तो आपका जैव पर्यावरण भी बदल जाएगा, क्योंकि ये डिपेंड होता है इस पर। लेकिन प्रभाव की बात आए कि प्रभाव तो ये भी उतना प्रभाव दिखाता है जितना ये प्रभाव दिखाता है, यानी इसका प्रभाव बराबर होता है इसके प्रभाव के। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण का मतलब क्या होता है, पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करिएगा, क्योंकि आप जितना भी शेयर करेंगे ना उतना ही बच्चों को लगेगा कि हाँ बेस्ट शिक्षा जरूरी है। देखिए पढ़ना जरूरी नहीं है, ये क्या कह रहा है, पढ़ना तो आप जानते ही हैं कि स्थल मंडल क्या होता है, जैव मंडल प्रभावित के काकू मैं सब जानते हैं, जो मानव कल्याण ये सुने नहीं है, शब्द सुने हैं, लेकिन इसको सुनने के बाद इससे क्या ग्रहण करना है ये ज़रूरी है। तो वीडियो को हर दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, हर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और एक बात, अब नेक्स्ट क्लास एकदम रेगुलर रहेगी, हर एक क्लास रेगुलर रहेगी। और इसका जो अगला है कि पर्यावरण को संरक्षण कैसे किया जाए, यानी पर्यावरण को बचाया कैसे जाए, ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो के अंत तक बन रहे हैं आप सभी, आपके लिए दिल से धन्यवाद। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसी लगी।